हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे समुदाय की जो कभी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहते। ये मौसम के अनुसार बारिश, सूखा या ठंड अपनी जगह बदलते रहते हैं। इनका पूरा जीवन अपने मवेशियों के साथ जुड़ा होता है। मवेशी ही इनकी सबसे बड़ी संपत्ति और जीवन का आधार होते हैं। इतिहास में भी इन समुदायों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी ऐसे समुदाय दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं जहां खेती करना मुश्किल होता है, जैसे भारत के रेगिस्तान, पठार, मैदान और पहाड़। साथ ही अफ्रीका, एशिया और यूरोप में भी इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। इतिहास के पन्नों में पास्टोरलिस्ट समुदाय को शायद ही ज्यादा जगह मिली है, क्योंकि हम कृषि, एग्रीकल्चर और उद्योग इंडस्ट्री को समझने में उलझे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वास्तव में ये लोग होते कौन हैं। पास्टोरलिस्ट कौन होते हैं? पास्टोरलिस्ट समुदाय साधारणतः उन लोगों का समूह होता है जो अपने मवेशियों और पशुधन के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इसी कारण इन्हें घुमंतु चरवाहा समुदाय, नोमैडिक कम्युनिटी कहा जाता है। पास्टोरलिस्ट्स मुख्यतः अपने जीवन यापन के लिए पशुपालन और चराई, ग्रेजिंग पर निर्भर रहते हैं। पारंपरिक रूप से ये लोग भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, याक और इसी तरह के अन्य मवेशी पालते हैं। ये मौसम और चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। आधुनिक विश्व में पास्टोरलिस्ट्स की भूमिका। आधुनिक दुनिया में जब कृषि, उद्योग और शहरीकरण, अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा था, तब भी पास्टोरलिस्ट का जीवन और उनकी भूमिका समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह समुदाय इन बदलावों के साथ कदमताल करता रहा। आज भी ये समाज और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। इनके ज्ञान और अनुभव से हमें इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह समुदाय युद्ध, अनाज, मांस, चमड़ा और अन्य उत्पादों की आपूर्ति में भी अहम भूमिका निभाता रहा है। भारत में पास्टोरल कम्युनिटीज। भारत में यह समुदाय लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं। पर्वतीय प्रदेशों के पास्टोरलिस्ट्स जम्मू कश्मीर में गुज्जर बक्करवाल और हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय प्रमुख हैं। ये समुदाय मौसम के अनुसार अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। सर्दियों में जब पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, तो ये लोग शिवालिक और लो हिल भाबर की ओर अपने पशुओं को चारा चराने ले जाते हैं। जैसे ही गर्मी का आगमन होता है, यह समुदाय ऊपर पहाड़ों की ओर चला जाता है, जहां विस्तृत मैदान होते हैं जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल की ताजी घास बहुत पोषक होती है, जो मवेशियों की सेहत को और बेहतर बनाती है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में भी गुर्जर समुदाय पाया जाता है, जो पशुपालन पर निर्भर है। इसके अलावा हिमालय के अन्य हिस्सों में भोटिया, शेरपा और किन्नौरी पास्टोरलिस्ट्स भी मिलते हैं। ये सभी समुदाय ठंड और गर्मी के अनुसार अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये थे पर्वतीय प्रदेशों में बसे हुए पास्टोरलिस्ट समुदाय। अब जरा देखें कि पठारों और मैदानों में यह समुदाय कैसे जीवन यापन करते हैं। धांगर समुदाय, धांगर कम्युनिटी महाराष्ट्र में पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पास्टोरल कम्युनिटी है। अधिकतर धांगर लोग भेड़ पालक, शेपर्ड होते हैं। इनमें से कुछ लोग कंबल और वस्त्र बनाते हैं और उनका व्यापार करते हैं। कुछ अन्य लोग भैंसें पालकर जीविका चलाते हैं। धांगर समुदाय की मूवमेंट वर्षा पर आधारित होती है। मानसून के समय ये लोग महाराष्ट्र के पठार का मध्य भाग, सेंट्रल प्लेटो में रहते हैं। यहाँ का क्षेत्र अर्धशुष्क, सेमी एरिड है, लेकिन मानसून में घास चरने के लिए अच्छे मैदान उपलब्ध हो जाते हैं। अक्टूबर-नवंबर में जब खरीफ की फसल कट जाती है, तो धांगर समुदाय पश्चिम की ओर कोकण चला जाता है। कोकण क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ है और वहां के स्थायी किसान खरीफ की फसल काटने के बाद अपनी जमीन धांगर समुदाय के मवेशियों के लिए खुली छोड़ देते हैं। मवेशियों के चरने और उनके गोबर से जमीन में फिर से उर्वरता आ जाती है। इसी कारण कोकण के किसान धांगर समुदाय का दिल से स्वागत करते हैं, और जब यह समुदाय वापस लौटता है तो उन्हें धान और अन्य वस्तुएं भेंट में देते हैं। दक्षिण भारत के पास्टोरलिस्ट्स। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी कई पास्टोरल कम्युनिटीज पाई जाती हैं। इनमें गोल्ला, कुरुमा
और कुरुबा समुदाय प्रमुख हैं। ये समुदाय भी वर्षा के अनुसार अपनी जगह बदलते रहते हैं। ध्यान देने योग्य अंतर, हिमालयी समुदाय ठंड और गर्मी के अनुसार अपनी जगह बदलते हैं, जबकि पठारों और मैदानों के समुदाय वर्षा और सूखे के अनुसार अपनी जगह बदलते हैं। राजस्थान और अन्य क्षेत्रों के पास्टोरलिस्ट समुदाय। राजस्थान के पास्टोरलिस्ट्स। राजस्थान एक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है जहां वर्षा बहुत कम होती है। यहां का प्रमुख समुदाय है रायका समुदाय। रायका समुदाय पशुपालन के साथ साथ खेती भी करता है। मानसून के समय ये लोग अपने निवास स्थान पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में रहते हैं, जहां चारागाह उपलब्ध होता है। अक्टूबर के बाद जब वनस्पति सूख जाती है तो ये लोग चारागाह और पानी की तलाश में दूसरी जगह चले जाते हैं। मानसून आने पर यह समुदाय फिर से अपनी पुरानी जगह लौट आता है। रायका समुदाय की मान्यता। इनकी पारंपरिक मान्यता है कि उनकी उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है और भगवान शिव ने इन्हें ऊंटों की देखभाल का कार्य सौंपा है। इसीलिए ये ऊंट पालने को एक पवित्र जिम्मेदारी मानते हैं। जो रायका ऊंट पालते हैं उन्हें मारू रायका कहा जाता है। इसके अलावा कुछ रायका समुदाय भेड़ और बकरियां भी पालते हैं। इनके अलावा मैदानों में जहां खेती का विस्तार अधिक होता है वहां भी पास्टोरलिस्ट समुदाय मिलते हैं। इनमें प्रमुख है बंजारा समुदाय। ये लोग भी चारागाह की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं और अपने पशुधन पर निर्भर रहते हैं। अभी तक हमने भारतीय संदर्भ में घुमंतू चरवाह को देखा है। चलिए अफ्रीका के भी घुमंतू चरवाह के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अफ्रीका में पास्टोरलिस्ट घुमंतू चरवाहा समुदाय बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यह समुदाय मुख्यतः पशुपालन और चराई पर आधारित है और अपने मवेशियों जैसे गाय, भेड़, बकरी और ऊंट को चराते हुए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। अफ्रीका के लगभग 2/3 भूभाग पर खेती करना मुश्किल है, क्योंकि वहां या तो रेगिस्तान है या अर्धशुष्क घास भूमि या फिर जंगल। अफ्रीका के प्रमुख पास्टोरलिस्ट समुदायों में मसाई समुदाय एक है। यह पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया का सबसे प्रसिद्ध पास्टोरलिस्ट समुदाय है। ये लोग मुख्य रूप से गाय और बकरियां पालते हैं। गाय इनकी संस्कृति और पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा मानी जाती है। मसाई समाज की संपत्ति का मापदंड उनकी गायों की संख्या होती है। मसाई लोग आमतौर पर झोपड़ीनुमा बस्तियों में रहते हैं। इनकी आजीविका का मुख्य साधन गाय का दूध, मांस और चमड़ा है। गाय इनके सामाजिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। शादी, दहेज, धार्मिक कार्य सब कुछ गाय पर आधारित है। इनके लिए खेती या जमीन का मालिकाना अधिकार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मवेशियों का स्वामित्व। अब तक आपने जाना कि पास्टोरलिस्ट्स का जीवन कैसा था, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति हमेशा ऐसी नहीं रही। औपनिवेशिक काल, कॉलोनियल पीरियड में उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पहले ये समुदाय खुले मैदानों और जंगलों में स्वतंत्र रूप से अपने मवेशी चराते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें गैर उत्पादक मानकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चारागाह खत्म होने लगे, मवेशी मरने लगे और पास्टोरलिस्ट समुदाय संकट में आ गए। भारत और अफ्रीका दोनों जगह पास्टोरलिस्ट समुदाय खुले मैदानों, जंगलों और घास भूमि में स्वतंत्र रूप से अपने मवेशी चराते थे। इनकी आजीविका का मुख्य आधार पशुपालन था और ये मौसम व चारागाह की उपलब्धता के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उपनिवेशवाद के बाद हुए बदलाव। 1. जमीन और चारागाह पर नियंत्रण। भारत में अंग्रेजों ने जंगलों और चारागाहों को गैर उत्पादक मानकर उन पर कब्जा किया। खेती और वाणिज्यिक फसलों जैसे कपास, गन्ना को बढ़ावा दिया गया और अफ्रीका में अंग्रेज और जर्मन उपनिवेशवादियों ने विस्तृत घास भूमि, जंगल और जल स्रोतों पर अधिकार कर लिया। बड़ी बड़ी जमीनें किसानों और उपनिवेशी व्यापारियों को दे दी गईं। नतीजा, पास्टोरलिस्ट्स के पास पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह नहीं बचा। 2. आवाजाही पर पाबंदियां। भारत में 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ। कई घुमंतू समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया गया। उनकी आवाजाही सीमित कर दी गई।
अफ्रीका में सरकार ने घुमंतु जीवन को अस्थिर और अव्यवस्थित कहकर उनकी मूवमेंट पर रोक लगा दी। केवल सीमित इलाकों में ही चराई की अनुमति दी गई। नतीजा, स्वतंत्र घूमने फिरने की परंपरा टूट गई। 3. आर्थिक संकट। चरागाह घटने और मूवमेंट पर रोक की वजह से दोनों महाद्वीपों में पशुओं की मृत्यु बढ़ी। कई बार अकाल पड़े और पास्टोरलिस्ट समुदायों की आय और जीविका संकट में आ गई। जो समुदाय पहले स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थे, वे अब सरकारी नियंत्रण और कर व्यवस्था के अधीन हो गए। साझा प्रभाव। भारत और अफ्रीका दोनों में पास्टोरलिस्ट समुदायों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। पहले जो समुदाय समाज और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, उन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया। उनकी परंपराएं, संस्कृति और स्वतंत्रता पर गहरी चोट पहुंची। तो दोस्तों, आपने देखा कि चाहे भारत हो या अफ्रीका, पास्टोरलिस्ट समुदायों ने इतिहास और समाज में एक खास जगह बनाई है। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने इनके जीवन को गहराई से बदल दिया। फिर भी इनकी परंपराएं, संस्कृति और प्रकृति के साथ तालमेल आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, कमेंट में हमें बताइए कि किस पास्टोरलिस्ट समुदाय की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आगे और भी ऐसे ही रोचक और शैक्षिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।